चाची जरा चाची चाची पागल तो नहीं समझेंगे लोग। ब्लॉग तो करना पड़ेगा ना पर। सो हेलो जी, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों व्लॉग बना रही हूँ। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, मैं इतने दिनों के लिए बिजी थी, कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा था। मुश्किल से 20 दिन में 2 व्लॉग आए होंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, व्लॉग तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड तो कर रखे थे, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। इसका कारण ये है क्योंकि मैं अपनी कज़न सिस्टर की वेडिंग में गई हुई थी और मुझे 6 दिन वहीं पर रुकना था। तो ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा सगाई से लेके शादी तक, जो हमने जितनी भी मस्ती करी है उनके घर पे, आपको सारी देखने को मिलेगी। हाँ, तो बात अभी आई कि मैं व्लॉग डाल क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बिजी हो गई थी। एक तो शादी में बिजी हो गई थी, दूसरा अपने कॉलेज के काम में बिजी हो गई थी। वो भी आपको अगले व्लॉग में दिख जाएगा कि क्यों बिजी थी, अगले या फिर उसके अगले व्लॉग में, क्योंकि उसमें भी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी प्रेजेंट में बात कुछ ऐसी कि मैं साथ साथ व्लॉग एडिट भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। ये 6 दिन का व्लॉग है, तो फिर मुझे नरेट करके समझाना पड़ेगा। तो इस व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। तो ये दिन है सगाई वाला, 2 घंटे पहले की बात है ये। कलयुग अबे बस करना। मैंने इस बच्चे को कहा कि ना, जब ये दूध गिराया तूने तो इसको हाथ से साफ करियो, तो ये हाथ से साफ करने लगा। इसने हाथ से साफ करने लगा ये। मैंने कहा था हाथ से साफ करियो, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ से साफ करियो, इसका मतलब पोछे को हाथ में लियो, पैर में मत लियो। पोछे से नहीं, हाथ से साफ कर। हाँ, इसने ये बोला था, मैंने भी सुना। इसने बोला होगा ना, ये तो बीच में बोल देती है, इसने बोल दिया होगा बीच में। तो इसमें जिसको समझ नहीं आया उसको बताती हूँ। तो जब मैं छोटी थी, एक बार मुझसे ना दूध गिर गया था। मम्मी ने बोला इसको पोछा मार, लेकिन इसको हाथ से साफ करियो, मतलब पैर से पोछा मत पकड़ियो, हाथ से पोछा पकड़ के साफ करियो, मतलब हाथ से साफ करियो, पैर मत लगाइयो। तो फिर मैंने काकू को बोला कि काकू इसको हाथ से साफ कर, पैर से साफ मत करियो। तो ये पागल हाथ से साफ करने लग गया, हाथ से साफ करने लग गया। Oh my God! Wow! मतलब भाई हाथ से साफ करने लग गया। यार एक तो ये यार सहन कर लो यार प्लीज। हाँ, तो अब चलते हैं सगाई में। तो अभी हम यहाँ सबसे पहले आ गए हैं और अभी तक हमारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ पे नहीं दिख रहा। पूरा 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 यहाँ से परिक्रमा करो। चलो चलो चलो, शुरू हो जाओ। दूर रहे उसे चिकन खाए। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने एक दीदी को देखा जो कि बहुत अलग प्रकार से सर्विंग कर रही थी पहियों पे, जो कि इंडिया की भी नहीं लग रही थी। फिर हम खाते पीते गए अपनी दुल्हन दीदी के पास। तो दीदी के पास गए, दीदी को बुला के लाए। फिर वही सारी रस्में हुई जो रस्में होती हैं। जीजा जी ने अंगूठी दीदी को पहनाई और दीदी ने अंगूठी जीजा जी को पहनाई, बड़े प्यार से। स्टेज पे भी बड़े प्यार से ले गए थे। और मैं वहां पे कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी। फिर मैंने ऐसी हरकतें करते करते ये नोटिस करा, जो वहां पे बेवरेजेस मिल रहे थे उसके पीछे एक बोतल पड़ी थी। और वो बोतल किस चीज की थी, क्या वो उस बेवरेजेस में मिला के दे रहे थे या नहीं, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे थे वो। चलो उनसे बातों पे आते जो आगे शादी में होती है।
फिर वहाँ पे डांस हुआ और बहुत मज़ा आया। और हाँ, आप सब सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों पहन रखी है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं फौजी बनी हुई थी, अब मैं एकदम पिंकी पिंकी कैसे हो गई। तो अगला दिन आ गया रिकॉर्डिंग करते करते और मेरे पास टाइम नहीं था ना एडिट करने का, जब बताया था। तो अब फिर से मैं एडिट कर रही हूँ, नहा धो के बैठी हूँ मैं। तो वक्त ज़ाया ना करते आगे चलते हैं। अगला दिन आता है और फिर से मैं रात में रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ डांस की। रात में इसलिए रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ क्योंकि दिन में मैं बिजी थी, अपने कॉलेज गई थी एनसीसी के काम के लिए। तो मेरे को पूरा तोड़ दिया था, बॉडी में पूरा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी नाचने के लिए हम पहुँच गए सबसे आगे। थोड़ी देर में हमने अपने साथ खिलौनों को भी नचाना शुरू कर दिया। हमें यहाँ 2 दिन के लिए रुकना था, लेकिन हम 2 दिन की जगह हम वहाँ 5 दिन रुक गए। 5 दिन रुक गए सही में। तो हमारे अभी बताते हैं आगे, सस्पेंस क्यों खराब करना, आगे चलते हैं। तो हमें तो ये लग रहा था ना कि 2 दिन के लिए रुके हैं, तो 2 दिन के लिए रुके थे तो हम वो सोच के चल रहे थे। जैसे ही गाने वगैरह बंद हुए हम जाने लगे रूम में। तो रूम में जा रहे थे तो उससे पहले हमें इतने सारे भाई बहन नए भाई बहन मिले। कैसे, सबको पता है यार, मतलब मम्मी की साइड जाते हैं, फिर और डीप में जाते, फिर और डीप में जाते, फिर और डीप में जाते, तो हमारे भाई बहन कुल मिला के पता नहीं कितने सारे भाई बहन हो जाते हैं ना। तो हमें इतने नए नए भाई बहन मिले हमारे। पहले पापा की साइड में तो मैं बड़ी छोटी हूँ ना, लेकिन मम्मी की साइड में बड़े वाला फीलिंग आ रही थी। तो फिर मेरे से छोटे इतने सारे भाई बहन मिले, इतनी मस्ती करी। अभी एक को मैंने पकड़ा, बड़ी देर से गाने गा रहा था, मैं एक को पकड़ा और उससे फिर कहा अब बोले दिखा तू। हाँ, तूने क्या बोला था? अब वो गाना बजा, ढोल बजता आगे, ढोल बजदा डुंगी बजती। यार तो एक बात सोचो कि मतलब हम अगर 8 बजे या 9 बजे पहुंचे और गाने चले हो, उसके बाद सबने खाना खाया हो, तो कितने बजे होंगे? मतलब जब डीजे वगैरह बंद हो गया होगा तब कितने बजे होंगे? तब 12 या 1 बजे होंगे। तो 12 बजे हम ये सब कर रहे थे। तो सारे लगाना, सारे लगाना, 1 2 3 भागो भागो भागो। बेटा बेटा अपना नाम बताओ। आदित्य। अब अपना नाम बताओ। हाँ जी आई। ऐसे ऐसे करते हैं। अनमोल अब अपना नाम बताओ। सारी पेट डॉग्स डॉगीज बाऊ बाऊ एक्टिवेट कर दी। एक्टिवेट। हाँ एक्टिवेट कैसे, जैसे तुम आ रहे हो ना ये घर। हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। साइलेंट देना, साइलेंट एक्टिवेट हो गए। चल शुरू हो जा, डांस कर। गाना तो गा साथ में। तो यही सब मस्ती करते करते ना हम सो गए। ठीक है, फिर आता है अगला दिन। उस दिन हमें जाना था लेकिन हमें रोक लिया। हमें कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बाद में चले जाना। तो हमने कहा ठीक है, हम वेले बंदे थे, हम ठीक है। हम नहा धो के बैठ गए, खाना खाया, मज़े से लेट वेट उठे। फिर शाम को मेहंदी थी, तो इसलिए हमने क्या करा, मेहंदी से कुछ घंटे पहले हम घर चले गए और उसके बाद फिर वापस आए मेहंदी के लिए। हम घर चले गए क्योंकि हमारे पास शादी के कपड़े नहीं थे, मेहंदी लगानी थी, उसके अगले दिन शादी थी। तो हम घर गए, शादी के कपड़े लेके आए और फिर मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करा। और आप देखो वहाँ पे और कौन आया, मैं क्यों बताऊँ, खुद देख लो। अरे अपने सबसे फनीस्ट भैया, हिंट तो मिल गया। अरे चलो आगे चलो। शक्ल तो दिखा दो, कौन लगवा रहा है? ऐसे सूझ जा। हैप्पी
जूम करके दिखाई पिहुनी पिहू देखो मेरी मेहंदी, हाँ दिखाओ मेहंदी। मेरी मेहंदी। अरे वाह, सबसे पहले लगता है तूने लगाई है। कहती मैं सबसे पहले इन्हीं की बात कर रही थी मैं, इन्हीं की। ध्यान से देखिए ये चेहरा, यही वो चेहरा है जो पूरी शादी पे हमें पागलों की तरह हंसाता रहा है। काम करने वाली आंटी ने तो बोल दिया था हंसा हंसा के पेट ही फाड़ देगा। क्या है कि इनका कोई रुकने का प्लान तो नहीं था, लेकिन इनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रोक लिया गया था। मामी जी का ये कहना था कि हम इतने सारे भाई बहन कभी मिले नहीं हैं, कभी स्टे भी नहीं किया कहीं पे, तो हमारी बचपन की यादें बनाने के लिए, जो कि बड़ी अच्छी तरह बनी, बड़ी प्यारी बनी, वो बनाने के लिए हमें कुछ दिन किसी मौके पर रुकना चाहिए, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में याद रहेगा कि हमने कितनी सारी मस्तियाँ करी थी जब हम छोटे थे। मेहंदी लगा लो। अच्छा व्लॉग शूट कर, नहीं करना। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ ना, ये कहानी 6 दिन की, और 6 दिन में इतना कुछ रिकॉर्ड हो गया ना कि मैं सिर्फ इस व्लॉग में नहीं दिखा सकती, मुझे इसके 2 पार्ट कैसे भी करके बनाने पड़ेंगे। तो सॉरी, रोना मत, मैं अगले व्लॉग में आगे का पार्ट दिखाऊंगी। और प्लीज़ इस व्लॉग को भी पूरा देखना और अगले व्लॉग को भी पूरा देखना, क्योंकि उसी में ही असली मस्ती है। उसमें हमने क्या क्या मस्ती करी है ना भाई साहब, पीछे से। जाते जाते कृपया करके जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दे, कुछ कमेंट करे अगर कुछ बोलना हो, और प्लीज़ लाइक तो कर ही दे। आप लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, देख के चले जाते हो। लाइक मतलब अच्छी नहीं लगता क्या है? कुछ तो करो, लाइक तो करो कम से कम, और शेयर भी कर देना अगर पसंद आई हो, किसी को दिखाना हो, अपना दुख दर्द बांटना हो या रिलेट कर पाए हो अपने से, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना। और आपसे मिलते हैं अब इस व्लॉग के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। इसकी वजह से हमें फ्यूचर में याद रहेगा कि हमने कितनी सारी मस्तियाँ करी थी साथ में मिलके, कि हमने कितनी सारी मस्तियाँ करी थी जब हम छोटे थे।